शिन, क्या आजकल ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एफएमसीजी ब्रांड के लिए डेड हो गई है? नम्रता ऐसा मैं बोलूँगा ये एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच है और मैं ये बोलूँगा कि डेफ़िनेटली डिजिटल एडवर्टाइज़िंग ने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कैप्चर कर लिया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ़ डिजिटल ही एक्टिव हैं। बट अगर आप इसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो मैं ये बोलूँगा कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ़ मार्केटिंग है, जैसे टीवी एड्स हो गया, प्रिंट एड्स हो गया, रेडियो एड्स हो गया, ये अपनी-अपनी जगह अपने-अपने यूज़र में अच्छा खासा इम्पैक्ट रखते हैं। ये भी रिस्पॉन्स दिलाते हैं, ऑफ़लाइन बैनर्स का भी हो गया, बट ये कैलकुलेटिव अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल ऑफसेट बैनर्स लगा रहे हैं, वो आप हर कहीं लगा देंगे तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो एक एक्सपेंसिव कॉस्ट भी है। बट आपको उसको थोड़ा-सा माइंडफुली सोचना पड़ेगा, तो ये थोड़ा-सा सब्जेक्टिव चीज़ है। जब तक आप उसको ऑडिट नहीं करते, तब तक आप उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑफलाइन बैनर्स की बात करें, तो आपने देखा होगा आज की डेट में लिफ्ट अप मार्केटिंग करके है, आप लिफ्ट में काफ़ी सारी एड्स दिखते हैं। बिल्कुल। वो स्टैटिक है, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ टाइप ऑफ मार्केटिंग है, तो उसमें भी लोगों को रिस्पॉन्स आता है। लेकिन डिजिटल ऐड की कंपैरेटिवली अलग है, क्योंकि लिफ्ट में आप 1 से 2 मिनट है, बट 1 से 2 मिनट में भी आपके माइंड में एक ब्रांड इंप्रेशन आ रहा है। सेम ऐसे न्यूज़पेपर ऐड में आज की डेट में भी न्यूज़पेपर रीडर बहुत सारे हैं। बट मैं बोलूँगा कि पहले के कंपैरेटिवली बहुत कम हो गए हैं। ये एक्सेप्टेबल है, मतलब मैं बोलूँगा 60% ड डेटा ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है। सेम टीवी एड्स का बोलूँगा, जो प्रोडक्टिव लोग हैं वो टीवी देखने का टाइम ही नहीं है, वो अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और प्रोडक्टिव लोग के पास पैसा है, जो पैसा स्पेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब टीवी देख रहे हैं, बट हमें ये देख के चलना है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है, कैसे हमें उसमें वो बैलेंस अप्रोच करनी है। लेकिन अगर डिजिटल के थ्रू कंपेयर करें तो उसका कोई मैच नहीं है। डिजिटल हमेशा ही डेटा ड्रिवन अप्रोच है, मेज़रेबल है। आप उसकी आरओआई या मैं बोलूँगा उसका जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी रियल टाइम आप चेक कर सकते हैं। तो क्या एफएमसीजी ब्रांड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैं बोलूँगा इसका रेशियो बिज़नेस टू बिज़नेस डिफर करेगा, बट डेफ़िनिटली अगर मैं आज के हिसाब से बात करूँ तो 100% है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये हाइली मेज़रेबल है। रिटर्न आपके लिए एक्सपेक्ट करना बहुत ईज़ी है। आज की डेट में अगर आपको मैगी का पैकेट बेचना है या कोई नूडल्स का पैकेट बेचना है या कोई कोई भी चीज़ का पैकेट बेचना है, तो आप कोई कॉमर्स के थ्रू भी बेच सकते हैं, आप अपना अमेज़न के थ्रू भी बेच सकते हैं। आप इस मतलब बेचने के मल्टीपल तरीके हैं। बेचने का तरीका से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो चेन का तरीका था, वो अब मैं बोलूँगा वो भी ट्रेडिशनली ओल्ड होता जा रहा है। अब क्विक कॉमर्स आ गया, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। अब आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके का बिहेवियर आ रहा है और आपको हर तरीके के बिहेवियर में चेंजेज़ में, मार्केट के चेंजेज़ में अपने हाथ-पैर डालने चाहिए। ट्राई करके देखना चाहिए कहाँ से कितनी रिटर्न आ रही है, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जुड़ोगे नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग अपने ब्रांड के लिए कौन सी मार्केटिंग को यूज करते हैं? ट्रेडिशनल या फिर डिजिटल, या फिर दोनों यूज करते हैं? चलिए हमें नीचे कमेंट में बताइए।